हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं। आज संडे है और बहुत ही खूबसूरत दिन निकला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में धूप है और सर्दी तो बहुत ही है, वो तो पता ही है आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया है। तो मैं आज आप लोगों से एक ख़ास बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि हर रोज़ पाकिस्तान से कोई ना कोई बैड न्यूज़ आती है। कोई जानने वाले, कोई फ्रेंड्स जो उधर रहते हैं और रिश्तेदारों में से हार्ट अटैक होके उनकी डेथ, और बिल्कुल जवान जवान बच्चों की 45 और 50 और लाइक 40 ऐसी उम्र में उन लोगों को हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना इन लोगों को कुछ बताऊं इसके लिए, और बिल्कुल आसान इलाज बताऊं कि आप लोगों की जो आर्टरीज हैं हार्ट के साथ, वो बिल्कुल जो है वो साफ़ रहें, क्लियर रहें। क्योंकि जब हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर जब ब्लड जम जाता है और उस ब्लड की वजह से जो है हार्ट अटैक आता है, या पैरालाइज हो जाते हैं लोग, फालिज आ जाता है लोगों पर, और वो सारी सारी ज़िंदगी फिर बेड पे पड़े रहते हैं बिस्तरों के ऊपर, और चल फिर नहीं सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसके लिए बेहद अच्छा तरीका ये है, अगर आप जो है वो सेबों का सीज़न आता है तो सेब ले लें, कोई 10-15 किलो सेब लेकर, और उसका आप एप्पल साइडर बनाएं। सिरका जैसे कहते हैं, सिरका भी कह सकते हैं उसको आप लोग, और एप्पल साइडर कहते हैं वैसे तो उसका नाम एप्पल साइडर, लेकिन वो बनाना बेहद आसान है, बेहद ज़्यादा। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये देखें मेरे पास ये वाली बोतल है। इसको आगे जैसे कूलर की तरह इसकी टूटी लगी हुई है, और ये जो है मेरा तकरीबन 2 साल पुराना है, और मैं हर साल बनाती हूँ और बोतलों में रख देती हूँ। इसमें बहुत सारी अंदर जो है वो एप्पल साइडर मदर बनी हुई है, जैसे झिल्लियाँ बन जाती हैं ना अंदर, तो उसको मदर कहते हैं। वो बेहद सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो ये है कि आप उसको भी फेंके ना, उसको आप अपने सैलड में मिला सकते हैं, आप अपने खाने में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये देखें, ये जो है ये एक टेबल स्पून है, ये पानी में ऐसे मिला के, और इसको मैं खाने के बाद भी पी सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाने के बाद पिएंगे, आप एक तो पतले हो जाएंगे, मैं तो नोटी हूँ, करती नहीं हूँ, तो आप पतले भी हो जाओगे, और आप जो है आपका खाना भी, आप देखना इतनी आपको डकारें आएंगी इसके साथ, मतलब आपका जो अंदर खाना है वो हज़म हो जाएगा। तो आप इसको अगर ज़्यादा पी सकते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी पी सकते हैं, 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है खट्टा ज़्यादा। तो ये जो है आप सालन में भी डाल सकते हैं, जब आप खाना पका रहे हैं आप खाने में भी 3 या 4 टेबल स्पून आप अगर रेगुलर डालें तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर छोटे बच्चे घर पे खाना खाने वाले नहीं हैं, या आप उनके लिए अलहदा बना लें, क्योंकि ये है कि इसका नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो सही तरीके से खाना नहीं खाते, तो somebody is that side maybe, yes, on the door। तो ये है कि कुछ लोग जो हैं वो खाना जो है वो, बच्चे जो हैं वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर को लो भी करता है, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारा जिस्म में चर्बी होती है उसको भी ये जो है वो खोरता है, फैट को, और ख़त्म करता है। एप्पल साइडर अगर आप रेगुलर पीते हैं, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, ये पाकिस्तान में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, और अच्छी कंपनियों का मिलता है एप्पल साइडर। अगर आप जाके बोलें, अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन जिन मुल्कों में एप्पल सस्ते हैं और लोग आसानी से ख़रीद सकते हैं, उन मुल्कों में मैं बता रही हूँ कि ये बनाना बिल्कुल आसान है। इसमें जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैं जूस निकालती हूँ जूसर मशीन से, इस तरह से कोई भी आप जूसर मशीन ले लें,
और आप जो है उसका जूस निकाल लें एप्पल का। पहले उसको धो लें, एप्पल्स को धो के उनको ड्राई कर लें ऊपर से, और स्किन के साथ ही उनका जूस निकाल लें। जूस निकालने के बाद आप जो है उनको जो जूस है उसको जैसे ऐसे गिलास शीशे के बोतल में डाल के, तो जूस को ऊपर से कपड़े से ढकना है, ऊपर ढक्कन नहीं देना। अगर आपके पास ढक्कन है बोतल का, तो आप जो है बोतल का ढक्कन उसको कवर नहीं करना, क्योंकि वो ढक्कन जो है वो फट सकता है या खुल सकता है। तो आप जो है वो ढक्कन को की बजाय ऊपर मलमल का कपड़ा बांध दें 4 दिन के लिए। 4 दिन के बाद आप देखोगे उसके ऊपर थोड़ा सा जूस का वो थिक सा झाग सी आई होगी, उस झाग को सारी को निकाल दें, फेंक दें। और उसके बाद जो है उसके ऊपर भले आप ढक्कन दे के उसको सालों साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेहद बेहद इजी है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। बाज़ार वाला जो होता है वो केमिकल डालते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई केमिकल, कोई भी, लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं आप इसमें क्या डालती हैं, कैसे बनाती हैं। कई समझते हैं शायद इसमें जो है वो खमीर डाला हुआ है, सोडा डाला हुआ, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं डालते हम। मैं सिर्फ इसको एप्पल जूस निकाल के उसको 4 दिन 5 दिन ढक के रख दो कपड़े के साथ, उसके बाद उसका ऊपर से झाग साफ कर दो और उसको फिर हमेशा के लिए आप पड़ा रहने दो। और आप इसको सालन में डाल सकते हैं, आप अपने सैलड की इसकी ड्रेसिंग बना सकते हैं। आप इसको जो है वो क्या नाम लेते हैं, इसमें पानी में डाल के खाने के बाद जो है, या खाने के साथ साथ आप इसको पी सकते हैं। तो ये जो है आपकी आर्टरीज को साफ करेगा, ठीक है। ये बेहद अच्छा है मेरे अजीज़ों, ये लाजमी अपने औरतों की जिम्मेदारी है, आदमियों को लाजमी पिलाएं। क्योंकि औरतें जो होती हैं उनमें इतना हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का इशू तो औरतों में भी होता है, लेकिन उनको हार्ट अटैक इस वजह से नहीं आता कि वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, बच्चों को पैदा करती हैं। इस वजह से उनकी जो है वो इतना ज़्यादा फैट उनकी बॉडी में नहीं होता, बनिस्बत मर्दों के अंदर ज़्यादा होता है। तो मेरे अजीज़ों, बड़ा दुख लगता है जब जवान जवान लड़के मरते हैं, फैमिलियां ख़राब हो जाती हैं, तो दुख लगता है। दूसरी बात यह है कि लोग जो है वो गंदे तेल से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जो सस्ता तेल है उसके साथ में, मैं समझती हूँ कि तेल बहुत महंगा है, लेकिन आप लोग सरसों का तेल ले लें, जाकर वहाँ खुद निकलवाएं तेल, किसी दुकान से ना ख़रीदें। आप नहीं समझ सकते कि कितनी मिलावट करते हैं। आप खुद जाएं और जाकर निकलवाएं इसको, तेल को, सरसों के तेल को, और आप कम से कम तेल इस्तेमाल कर लें, लेकिन अच्छा तेल अपने लिए, उसके साथ, तेल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तेल की वजह से आपके हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर जो ये तेल जाके गंदा जम जाता है, पता नहीं क्या क्या केमिकल डालते हैं, क्या क्या। उससे तो बेहतर देसी घी है। देसी घी खाएं आप, सारी ज़िंदगी लोगों ने देसी घी खाए, लेकिन उनमें ना शुगर की बीमारियां थी, ना हार्ट अटैक की बीमारियां। अभी तो आप देखें घर घर हार्ट अटैक, और एक घर के अंदर 4 4 पेशेंट जो हैं वो शुगर के हैं, जिनको शुगर है। तो मेरे अजीज़ों, तेल के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तेल जो है या तो देसी घी खा लें या फिर सरसों का तेल खा लें। और तेल जो है वो आप जो है बाज़ार की रोटियां ना खाएं। बाज़ार से खाना, अपने आदमियों को घर खुद खाना बना के दें, और खाना जो है वो उनको आप जो है लंच बॉक्स बना के दे सकते हो लेके जाने के लिए, लेकिन उनको मना करें कि बाहर का खाना, क्योंकि बाहर का जो खाना है उसके अंदर वो लोग अपना पैसा कमाने के लिए, अपने मफाद के लिए पता नहीं कौन कौन से गंदे तेल डालते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान में हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ना तो गवर्नमेंट कोई कंट्रोल करती है। दुबई में गई हूँ, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट छापे मारती है, रेस्टोरेंट पे चेक करते हैं कि किस तरह से लोग कुकिंग कर रहे हैं, होटल्स वाले जो हैं दूसरों के लिए किस तरह से खाना पका रहे हैं, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, कैसा मीट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर तो कोई ना देखने वाला ना कुछ है। इसकी वजह से क्या है कि आदमी जो है वो मर रहे हैं मेरे अजीज़ों। तो इस वजह से मैं प्यारे बहन भाइयों आप लोगों को ये बातें बता रही हूँ
ये बेहद ज़रूरी हैं। और ये जो एप्पल साइडर है, अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके गोल ब्लाडर में जो है वो पित्ते के अंदर अगर डॉक्टर बताते हैं कि पत्थरियां हैं, तो अगर आप इसको रेगुलर पिएंगे पानी में डाल के या अपने खाने में डाल के, तो आपकी वो पत्थरियां भी पित्ते में से निकल जाएंगी, क्योंकि ये पित्ते को भी साफ़ करता है, बिल्कुल साफ़ करता है। और आप जो है इसको ज़रूर इस्तेमाल करें एप्पल साइडर को। अगर घर पे नहीं बना सकते हैं तो आप बाज़ार से एटलीस्ट लेके लाजमी अपने आदमियों को एक टाइम खाने के साथ ये गिलास में बना के दें। और इसके साथ जो है आप खाने में भी, इसको मैंने बताया है, जैसे कि नींबू नहीं है घर पे तो खट्टा खाना थोड़ा सा करने के लिए हम मज़ेदार नींबू डालते हैं, तो नींबू नहीं है तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप 2 3 4 टेबल स्पून जो है खाने में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है सर्दियों में कहते हो कि नींबू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हाय वो गला ख़राब कर देगा, हाय हमें जो है वो माल्टे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, वो गला ख़राब कर देंगे। नहीं, कभी भी विटामिन सी जो है वो आपको हेल्प करता है। आपके गले को अगर खांसी लगी हुई है, गला ख़राब है, तो वो आपका ठीक करता है। इसलिए अपने बच्चों को आदत डालें कि वो माल्टों का जब सीज़न है तो माल्टे दब के खाओ। जब नींबू मिलता है, अवेलेबल है आपके पास, तो लाजमी एक टाइम शिकंजी बना के घर में ज़रूर पिएं। पुराने लोग जो थे, पिछली भी वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसी चीज़ें लोग खाते थे, शकरकंदी हो गई, मकई भुट्टा हो गया, कच्चा नारियल हो गया, गंडेरियाँ हो गई, लोग ये चीज़ें हेल्थी चीज़ें खाते थे। अब लोग जो है वो हेल्थ की तरफ तो जाते ही नहीं है। लोग जो है वो बस फास्ट फूड खाया और बस जान चढ़ाई, होटल पे गए, पका पकाया ले आए, बीवी के लिए भी, घर पे बच्चों के लिए भी, गंदा मंदा तेल, पता नहीं वो क्या उसमें। आप यकीन करें, कुछ दिन पहले कोई 8 9 महीने हुए, मेरा कज़न एक मेरी फूफी का बेटा, उसकी डेथ हुई। उसका भाई मुझे बता रहा था, मैंने उसको बोला कि आप लोगों ने इसके टेस्ट वगैरह नहीं कभी करवाए थे? वो मेरा ख्याल है कोई 45 या 40 का होगा, इतना छोटा वो। तो ये है कि वो कहने लगे कि उसका भाई के 1 साल पहले तो हमने इसका चेकअप करवाया था, तो इसके तो सारे टेस्ट नॉर्मल थे, इसके तो कोई भी आर्टरीज में ऐसी कोई क्लॉट्स वगैरह न, वो चर्बी वगैरह फैट वगैरह नहीं था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा फिर 1 साल के अंदर अंदर, तो उससे मैंने सोचा कि ये क्या हुआ है कि 1 साल के अंदर, क्योंकि बाहर का होटलिंग करना, बाहर का गंदा मंदा तेल खाना, घर में जो है सस्ता कोई बात नहीं, खैर है तेल ही है ना, हांडी में यूज़ करना है, यही ले लो, खैर है इससे चल जाएगा काम। नहीं नहीं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कभी भी ये ना सोचें कि कोई बात नहीं है। मेरे अजीज़ों, ये बाज़ार के जो आपके केमिकल वाले तेल हैं, ये लोगों की जाके आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, उससे हार्ट अटैक होता है लोगों को, और कोई भी रीज़न नहीं है हार्ट अटैक होने का। तो आप लोग जो है लाजमी, और शुगर से बचने के लिए भी, क्योंकि जिनको शुगर की बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उन आदमियों को भी अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, शुगर और ब्लड प्रेशर ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में बेहद बेहद ख़तरनाक हैं। इनको दोनों को जिनके हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपनी एहतियात करें, अपने आप को हर वक्त जो है वो अपना ब्लड प्रेशर देखते रहें, और अपनी जो है वो सेहत का ख्याल रखें, अपनी शुगर को नॉर्मल रखें। क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक लोगों को होता है। जब शुगर लो हो जाती है, सुबह सुबह के टाइम नाश्ता नहीं करते आदमी, तो शुगर हाई लो हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट हमने जो है किया होता है कि सारी रात कुछ नहीं खाया होता, तो उसकी वजह से जब सुबह उठ के ये खाना नहीं जल्दी खाते या टाइम पे नहीं शुगर पेशेंट खाते, तो उसकी वजह से भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है। शुगर लो हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लोग समझते हैं ओहो हो हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक हो, जब तक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं पेशेंट चला जाता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, एप्पल साइडर बेहद अच्छा है। ये आपकी किडनीज को सही रखता है, आपके गोल ब्लैडर से जो है वो स्टोन निकालता है, आपकी जो आर्टरीज हैं उनको क्लियर करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इस पर अमल करेंगे। इस तरह से ये देखें, इसके अंदर ये झली बनी हुई है, ये मेरा ख्याल है 2 3 साल पुराना है। तो ये है कि
इस तरह से ये इतना स्ट्रॉन्ग है, खुशबू इतनी प्यारी इसमें से आती है। तो ये है कि जैसे मैं इसको खोलती हूँ तो ऐसे जैसे वाइन की खुशबू आती है, इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें से स्मेल आती है। तो ये है कि ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपने घर पे बनाएं, तो वो आपका केमिकल के बगैर होगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, लव यू।